आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़ और मैं अभी उपस्थित हूँ मनैनी गांव में, जो चरपुखरी प्रखंड के अंतर्गत आता है। और हमारे बीच बैठे हैं पप्पू शाह, जो कि सोनबरसा ग्राम पंचायत से नवनिर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य हैं। और इन्होंने कल ही बहुत माने कहा जा सकता है कि इनका किस्मत कनेक्शन बहुत अच्छा था कि चरपुखरी प्रखंड के उप प्रमुख पद के लिए चुने गए हैं। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह ये जो चुनाव हुआ प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का, इसके बारे में खुद पप्पू शाह अपने हिसाब से बताएंगे कि क्या हुआ वहाँ, कैसे कैसे रणनीति तैयार हुई। इसके बारे में बताइए पप्पू जी। सबसे पहले मैं केवल सच से आए हुए सभी मतदाता देखने वाले भाइयों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं कल उप प्रमुख का चुनाव लॉटरी के माध्यम से जीता, मुझे 7 मत प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम अपने पंचायत सोनबरसा पंचायत के तमाम जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमको ब्लॉक स्तर पर भेजने का काम किया। रहा चुनाव का, तो हम लोग पहले ही जीते थे, तो पंचायत में बोले थे कि विकास के नाम पर हम काम करेंगे, हम बिकेंगे नहीं, जाकर उप प्रमुख बनेंगे, आना तो कहीं विरोध में हम लोग बैठेंगे। तो हमने सोचा कि चलिए जनता में जो वादा किए हैं उसको मैं पूरा किया। और रहा मेरा जीवनी कार्य, तो पहले मेरा मझियाँ पंचायत में मेरी माता जी वार्ड सदस्य थी, वार्ड सदस्य से उप मुखिया बनी। उसी आधार पर हमने राजनीति 5 साल किया। फिर 5 साल बाद हमने सोनबरसा पंचायत में जाकर अपना पंचायत समिति सदस्य पद पर कब्जा जमाया। वहाँ के जनता ने बहुत हमको सपोर्ट किया, तो हम वहाँ से मुझे 1165 वोट मिला था। तो हम वहाँ से चुनाव जीते। जीतने के बाद अपना टारगेट में हम लग गए कि उप प्रमुख हम बन जाएं। कैसे प्रमुख के लिए तो हमारे पास कोई अथी था नहीं, तो हम सोचे कि उप प्रमुख हम बन जाएं। किस्मत कनेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? आप के प्रतिद्वंदी जो थी, प्रतिद्वंदी का बराबर वोट था आपके बराबर, तो इसमें कैसे क्या हुआ? जैसे हमको 7 वोट मिला, तो हमको आत्मा में विश्वास हो गया कि मैं चुनाव जीतूंगा लॉटरी के माध्यम से। इसलिए कि हम हमेशा जनता के बीच में रहता हूं और काम सामाजिक स्तर पर जो भी आता है मैं हमेशा तत्पर से करता हूं। तो मुझे विश्वास था कि मैं चुनाव जीतूंगा, मैं कार्यकर्ता हूँ। जो लोग प्रतिद्वंदी थे वो कार्यकर्ता नहीं थे, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं लॉटरी के भी माध्यम से चुनाव जीतूंगा। वही हुआ। प्रखंड को चलाने के लिए एक उप प्रमुख की भूमिका क्या होती है? देखिए, प्रखंड चलाने के लिए उप प्रमुख की यही भूमिका है कि प्रखंड में या पंचायत के जो वहाँ से हम निर्वाचित हुए हैं, वहाँ के जनता ब्लॉक में कहीं रोड पर नहीं घूमेगा। चैम्बर इसलिए लिए हैं कि वहाँ बैठाकर काम होगा। किसी का दलाली इंदिरा आवास में ये सब नहीं लेने देंगे। मैं कल शपथ के भी यही कह दिया हूँ SDO साहब के सामने कि बहुत भ्रष्टाचार इंदिरा आवास सहायक लोग कर रहे हैं। पैसा लेकर इधर से उधर सूची अभी किए हैं, हेरा फेरी। पहले तो इस पर जांच बैठाएंगे, उसके बाद जांच परांत करके बढ़िया लाभुक जो होगा देने लायक उसी को इंदिरा आवास का लाभ मिलेगा। राशन कार्ड में घोर अनियमितता हुई है, इस बात की जानकारी है आपको? हाँ, मुझे सूची तो नेट पर देखे हैं कि कुछ लोग का राशन कार्ड जरूरी है, उन लोग का नहीं बना, और जिनका नहीं जरूरी है उनका बना हुआ है। तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम ऐसी करूँगा कि वहाँ जांच कीजिए, अगर सच्चाई ओरिजिनल में देने लायक जो लाभुक है उसको राशन कार्ड तत्काल बनाया जाए। राशन कार्ड में परिवार का नाम हटने के पीछे क्या राज है? राशन कार्ड में परिवार का नाम हटने का कारण यही है कि डीलर लोग इधर से उधर, आधार जो नियम लग गया, इधर से उधर हो गया है। आधार कार्ड से कोई डीलर जोड़ नहीं रहा। इसके लिए फार्म कितने लोग भरे हुए हैं, लेकिन अभी तक उस पर चुनाव के चलते कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं जैसे ही
चेंबर में ग्रहण लूँगा तो उसी पर पहले पढ़ूंगा कि जिनका राशन कार्ड छूटा है, नाम छूटा है राशन कार्ड में, उसका जल्दी जुड़े। नाम रहते हुए नाम कटा है, राशन कार्ड पे नाम है, बट जब जाते हैं आप पॉस मशीन पर अंगूठा रखते हैं तो पता चलता है कि 5 परिवार में से 3 नाम ही रह गया है, 2 गायब है। तो उस आधार के वो लोग बोल रहा है डीलर लोग कि आधार से नहीं जुड़ा है, तो उसके लिए तो आधार से दे के जोड़ने के नियम है। इस बारे में जो व्यक्ति आधार कार्ड के माध्यम से ही राशन कार्ड बनवाया है उसका कैसे नहीं जुड़ा है, इस बात को आप कैसे मानने के लिए तैयार हैं? ये सब तो सरकारी तंत्र में कहीं कमी है, उस पर बात होगा, बैठक हम लोग का होगा पंचायत समिति के, तो उसमें ऐसा मैटर आएगा तो हम लोग एमओ के माध्यम से एमओ साहब को सूचना करेंगे। अब आगे देखिए जो होगा वो जनता से माने ऐसा आदेश आएगा तो हम जनता से सब लिस्ट बना कर ऐसा पेश करेंगे एमओ साहब के पास। आपको क्या लगता है कि इस तंत्र में सुधार हो पाएगा या जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा? ना ऐसा तो हम लोग सुधार तो करेंगे और 100% नहीं लेकिन 50% से ऊपर हम लोग का माने सुधार होगा। अब जनता भी कुछ अपना स्तर से दिमाग लगाने लग रहा है, ठीक ना, अगुता जा रहा है, नहीं तो बिना पैसा के कोनो काम होगा, लेकिन जनता बेचैन है, दे रहा है जाके, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग पंचायत में जहाँ जीते हैं बोल देंगे कि कोई किसी काम का पैसा आप लोग मन दीजिए, हम लोग खुद जीते हैं, आप लोग का काम होगा ब्लॉक से जिला स्तर तक। आरा सासाराम रेल खंड पर बने जो रेलवे पुल है उसमें पानी भर जाता है। आपके प्रखंड में 2 रेलवे पुल आपके प्रखंड मुख्यालय में जाते समय ही पड़ता है, एक बरनी का और एक कथराई का। तो इस आवागमन जो बाधित होता है इसके बारे में आप क्या कहिएगा? कि तो हम देखे हैं कि वर्षा होता है हल्को भी तो भर जाता है पानी। इस पर हम लोग सदन में बैठक होगा तो इसको कहा जाएगा सदन में, और विभागीय जो रेलवे विभाग का है कर्मचारी जो आएंगे उनको ये जानकारी दिया जाएगा। ये बात हम लोग रखेंगे सदन के माध्यम से। आप क्या मानते हैं कि राशन किरासन जो है, किरासन बिल्कुल ही डीलर नहीं बांटते हैं, इस बात को आप मानने के लिए कितना तैयार है? इसमें बात है कुछ कि ना 2 माह का मिलना चाहिए, तो अभी पता लगा कि 1 ही माह का लोग दे रहा है, वो भी समय से नहीं दे रहा है, तो उस पर भी जांच होगा। एमओ से एक दिन बैठक हम लोग सारे लोग राशन में ही फंसे हुए हैं, किरासन पर किसी का ध्यान नहीं है, इस बात को आप मानते हैं? हाँ, ये बात सही है कि किरासन तो बाई चांस से कहीं मिलता होगा। ऐसा तो हमको भी जनता के माध्यम से खबर मिला है कि किरासन हम लोग कैसा होता है अभी देखे भी नहीं है, 1-2 जनता ने बताया। सरकारी आवंटन तो आता है ना? किरासन के तो आता है, तो वही तो हम लोग चाह रहे हैं कि एमओ साहब से कहेंगे कि आप कैंप लगवाइए हर पंचायत में, आप वितरण कराइए ताकि जनता जान जाए कि हमको कितना किरासन मिलना चाहिए, कितना राशन मिलना चाहिए। दाखिल खारिज के कई मामले वर्षों से अटके हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो बात सही है। दाखिल खारिज एगो कर्मचारी जो है मनोज कुमार, उनसे हमेशा हम मुलाकात करते हैं, वो ठीक नहीं है, कर्मचारी काम नहीं करे, उनको हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी बदली कराएं, दूसरे कर्मचारी लाएं कि ताकि जनता का काम हो सके। बहुत लंबित है, इस पर सीओ साहब से भी बात हुआ है, तो वो बोले कि हम छुट्टी में आए हैं, जैसे हम ब्लॉक जाते हैं इसको हम बात करते हैं। आपके चरपोखरी प्रखंड में एक पुस्तकालय भी है, क्या ये बात आपको मालूम है? हाँ, पुस्तकालय है ब्लॉक के सामने, पिछले 3 या 4 महीने से बंद पड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? अभी तो जानकारी नहीं है, वहाँ कोई डिप्यूट था लड़का, अब क्या दिक्कत है क्यों नहीं अब खो रहा है ना, तो पिछले कई साल से बराबर चालू था, अभी सीजन में अभी चालू नहीं है। अब उस बारे में तो अभी पता करना है क्या मैटर है उस पर। आप क्या मानते हैं, पुस्तकालय चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? ना पुस्तकालय सरकार द्वारा दिए गए तो चलना चाहिए, उसमें किताब रखा हुआ है, कितना लोग जाके पढ़ता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। पंचायत में भी हम चाहेंगे, प्रस्ताव सदन में भी देंगे कि हर पंचायत में पुस्तकालय खोला जाएगा। प्रखंड विश्व सूत्री के मीटिंग में प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख की क्या भूमिका होती है? अभी तो विसूत्री सुने कि भंग हो गया, अभी तो हम उस बारे में जानकारी नहीं है। पीछे हो रहा था तो उसमें प्रमुख का भी चिट्ठी आता था कि आपको आना है, उप प्रमुख का भी आता है। अभी तो 2-3-4 साल से बंद है कि भंग है समिति, तो अब आगे वो क्या होगा अब देखिए, जो आएगा उसके आधार पर होगा। प्रखंड परिसर में सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता को आप कितना जरूरी समझते हैं? बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। तो कहाँ पूर्व में प्रभुनाथ राम विधायक थे तो अपने फंड से बनवाए हैं, लेकिन वो उल्टा जगह बनवा दिए। हम जब गए देखने
तो हम बोले, उसके बाद वीडियो साहब थे संदीप कुमार सर, तो उनसे हम बोले थे कि जब आप बनवा दिए तो ऐसा कर दीजिए कि वहाँ तक सूखा आदमी जाए, अभी वहाँ जाने में पाकी है तो कोई जाता नहीं, ऐसा ही बन के पड़ा हुआ है। इसके बारे में हम बोले हैं वीडियो साहब, लेकिन अपने स्तर से भी तो एगो करा दीजिए, मिट्टी बार की माने आदमी आ जा सके, शौचालय चालू होके, काहे से कि बहुत हमनी के माने गोइला पर दिक्कत होला जा शौचालय के। आपके प्रखंड में किसान भवन है जो कि उसका दोनों पिलर क्षतिग्रस्त है, इसके बारे में क्या कहिएगा? अभी तो किसान भवन क्षतिग्रस्त है, तो सरकार के मुँह से राशि आएगा तो बनेगा। हम इस पर भी बात करेंगे कि जब राशि आता है ब्लॉक स्तर पर रिपेयरिंग का, तो रिपेयरिंग होना चाहिए भाई, कि भवन है तो सही सलामत रहेगा तभी ना सही रहेगा। मैं अपने केवल सच न्यूज़ के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने जनता को बताना चाहूँगा कि आप नवनिर्वाचित प्रखंड के उप प्रमुख हैं और आप ढंग से काम करें ताकि लोगों का भलाई हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मणिभूषण तिवारी और हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह, केवल सच न्यूज़।